पैसे से मोटे घोड़े बनते हैं। मनी टुडे इज क्रिएटिंग फैट हॉर्सेस। कि सर बायजूस में क्या गलती हो रही है, किसी ने पूछा ओयो में क्या हो रहा है। जितना पैसा रेज किया है उससे कम उनको लगता है आज के दिन कंपनी की वैल्यू है। कम में ज्यादा करना होता है, ज्यादा से कभी ज्यादा नहीं होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट द फुलेस्ट। एक मेरे दोस्त की कंपनी है जिसको एक इंडिया की बहुत बड़ी स्टार्टअप ने, जो बहुत वेल फंडेड है, उसने उसको करीब 1 साल पहले खरीदा। तब मेरी दोस्त की कंपनी में 250 लोग थे। इस इंडिया की बड़ी स्टार्टअप ने मेरे दोस्त की कंपनी को बहुत अच्छे पैसे में खरीदा और उसको बोला तुम एकदम बड़े हो जाओ, बहुत एक्सपैंड करो। तो मेरे दोस्त की कंपनी 250 लोगों से 1500 लोगों को हायर किया उन्होंने करीब 6 महीने में, मार्च तक, और बहुत खर्चा करना शुरू कर दिया। फिर अचानक 2 महीने पहले इस इंडिया की बड़ी स्टार्टअप ने मेरे दोस्त को बोला कि अब एक्सपैंड मत करो, अब प्रॉफिटेबल बन जाओ। उसने अपने कॉस्ट इतने बढ़ा लिए हैं कि अब उसके लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अभी मैं रिसेंटली एक कलकत्ता में एक स्टार्टअप इवेंट में भी गया था। वहाँ एक ऑडियंस मेंबर ने मुझसे पूछा कि सर बायजूस में क्या गलती हो रही है। किसी ने पूछा ओयो में क्या हो रहा है, क्योंकि ओयो आज तक शायद $4 बिलियन रेज कर चुका है 19 फंडिंग राउंड में, और सॉफ्टबैंक जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने ही अपनी बुक्स में 2.7 पे मार्क किया है ओयो को। जितना पैसा रेज किया है उससे कम उनको लगता है आज के दिन कंपनी की वैल्यू है। तो ये सारी कंपनियां क्या गलती कर रही हैं? इन्वेस्टर्स की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, किसकी गलती है? और ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं इंडिया की स्टार्टअप में। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत अच्छा घोड़ा था। घोड़े का एक जॉकी भी था, उसका घुड़सवार था, और इनका एक प्यारा सा एक अस्तबल था। इनको मिलके एक एकदम लीन और मीन टीम बन गई थी। घोड़े को थोड़ा सा आपको दूध पिलाना पड़ता था, थोड़ी सी घास खिलानी पड़ती थी। जॉकी को थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लेक्स खिलाते थे, थोड़ा थोड़ा खिला के ये लोग रेस पे निकलते थे। और जो रेस थी ना इनकी, बहुत लंबी रेस थी, अनसर्टन रेस थी, समय लगता था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन रेस के अंत में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था, बहुत बड़ा ट्रेजर मिलने वाला था। तो इस रेस पे निकल जाते थे, और चूंकि लीन थे, मीन थे, इनमें भूख थी, ये कुछ ना कुछ अच्छा करते थे। इस रेस में माइलस्टोन्स होते थे कि हर 1 किलोमीटर या हर 2 किलोमीटर में या हर 5 किलोमीटर में घोड़े को दूध पिलाना है, घुड़सवार को कुछ खिलाना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये घुड़सवार, ये घोड़ा, लीन और मीन टीम, दुबले पतले, भूखे, लेकिन जीत की होड़ में रेस में निकल जाते थे। दूसरी चीज़ क्या थी इस रेस में कि ये जब ये भी भागने जाते थे तब उस रेस में इनका कंपटीशन भी होता था, और भी घोड़े होते थे। तो इनको हमेशा लगता था कि एक पैरानोइया वाली फीलिंग होती थी कि हार न जाएं, सर्वाइवल की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। अब आप इमेजिन करो, एक बहुत पैसे वाला इंसान आया, उसने ये अस्तबल खरीद लिया। वो आता है, पहले सबसे बड़ा काम करता है कि पूरे अस्तबल को, पूरे स्टेबल को अपग्रेड करता है, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट एयर कंडीशनर फैसिलिटी, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर जिस घोड़े को आपको सिर्फ 1 ग्लास दूध पिलाना होता है उसको आप पूरा क्रेट दूध पिलाते हो। घुड़सवार को जहाँ 1 बोल खिलाना होता है आप उसको 2 बोल खिलाते हो। आप फिजियोथेरेपिस्ट रखते हो, डॉक्टर रखते हो, दवाइयाँ, सप्लीमेंट, सब कुछ खिलाते हो कि ये घोड़ा कमाल करेगा। फिर रेस शुरू होती है। रेस शुरू होते ही जो थोड़ा थोड़ा हर 1 किलोमीटर में थोड़ा सा दूध पिलाना होता है, उसकी जगह आप फिर बहुत सारा दूध पिलाते हो, बहुत सारे पैसे लगाते हो, बहुत सारा खिलाते पिलाते हो। तो इससे होता क्या है, घोड़ा हो जाता है मोटा, घुड़सवार भी हो जाता है मोटा। तो जब घोड़ा मोटा हो गया है, घुड़सवार मोटा हो गया है, तो रेस कैसे लड़ेंगे? फिर आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि एक मैंने स्टेबल खरीद लिया है, एक अस्तबल खरीद लिया है, मैं क्या करता हूँ ना, दुनिया के जितने घोड़े हैं उन सबको खरीद लेता हूँ। तो आप करते क्या हो, इंडिया में भी खरीद लेते हो, बाहर भी खरीद लेते हो, और पैसे लगाते हो। इन सब को खरीद के इन सारे स्टेबल्स को, इन सारे अस्तबलों को भी आप मोटा कर देते हो, इनके भी घुड़सवार को आप मोटा कर देते हो, घोड़े को मोटा कर देते हो, सब कुछ सबको मोटा मोटा कर देते हो।
तो जब सारे मोटे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, भूख खत्म हो जाएगी, पैरानोइया नहीं रहेगा, तो कंपटीशन तो फास्ट है। उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, उसको अभी भी भूख है, उसको अभी भी जीतना है, तो आपका घोड़ा हो जाता है स्लो, कंपटीशन निकल जाता है आपसे आगे, और अल्टीमेटली फिर आप सोचते हो कि इतना कुछ करके भी कुछ नहीं हुआ। तो आज जो स्टार्टअप्स का हो रहा है, यही गलती हो रही है। पैसे से मोटे घोड़े बनते हैं। मनी टुडे इज क्रिएटिंग फैट हॉर्सेस। व्हाट यू नीड फॉर स्टार्टअप्स, अगर आप मुझसे पूछे, बिकॉज मैंने भी कुछ स्टार्टअप्स करी हैं, बहुत में इन्वेस्ट किया है, बहुत गलतियां करी हैं, और ये रियलाइज़ हुआ है कि स्टार्टअप्स को हंगर चाहिए और पैरानोइया चाहिए। नडाल या विराट जैसी भूख चाहिए, और भूख तभी आती है जो आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहते हैं। रिसोर्स जब कम रहता है, कम में ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा से कभी ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा आप दोगे तो चीज़ें कम होती हैं। सो मेरी जो एनालिसिस रही है, जो मुझे लगता है इस कहानी से, कि इट इज़ ऑलवेज सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट द फुलेस्ट। तो अब इन स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है कि पहले तो बहुत मोटे हो गए, जहां आप मोटे हो जाते हैं फिर आपको क्या है कि यार वज़न कम करो, तो आप क्या करते हैं, लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, पैसे उतने अब बचे नहीं हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपके बढ़ गए हैं, तो आप लोगों को निकाल रहे हैं, आपके लॉसेज हो रहे हैं, एम्प्लॉय मोराल कम हो रहा है, कस्टमर्स दुखी हो रहे हैं। तो जल्दी में बहुत सारा पैसा डाल के बहुत बड़ी कंपनियां कभी नहीं मिलती हैं। हमारे प्रोफेसर थे IIM में, वो कहते थे मजाक में कि 9 women cannot create a baby in 1 month। 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए। तो कुछ चीज़ों को समय लगता है, और आप समय को पैसे से कम करने की कोशिश करेंगे तो मोटे घोड़े पैदा होंगे जो आराम करना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि कंपनियां सर्वाइव नहीं करेंगी, मुझे लग रहा है कि बायजूस, ओयो, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन इन अ स्मॉलर फॉर्म, क्योंकि इनके कुछ बिजनेसेस वाकई बहुत अच्छे हैं, कुछ बिजनेसेस जहां इन्होंने ओवर एक्सपैंड किया, वहां इन्होंने गलतियां करी है, वो ये खुद ही समेट लेंगे।